जैसे ही गैग प्रोटीन जो कि इनर मेम्ब्रेन पे मौजूद है, जैसे ही वायरल आरएनए को देखेगा, वायरल आरएनए को पहचान जाएगा। ओ सेल मेम्ब्रेन के किस जानिब जाएंगे? इनर मेम्ब्रेन में। किस पैकेजिंग सीक्वेंस से इसको रिकॉग्नाइज करेगा? कौन? ये रिकॉग्नाइज होंगे गैग प्रोटीन से। हमारे पास रेप्लिकेशन हो गई, हमने रेप्लिकेशन के दोनों सब स्टेजेस को देख लिया। रेप्लिकेशन का फर्स्ट सब स्टेज क्या था? जिसमें ट्रांसक्रिप्शन हुई, वायरल आरएनए की फॉर्मेशन हो गई, समझते हो कि नहीं? उसके बाद ट्रांसलेशन हुई जिसमें वायरल प्रोटीन्स की फॉर्मेशन भी हो गई। अब इन सब कंपोनेंट्स को रेप्लिकेशन के बाद जो रेप्लिकेट हो गए, इन सब कंपोनेंट्स को असेंबल होना है, इकट्ठे होना है, ताकि न्यू वायरल पार्टिकल्स क्या हो सके? बन सके। तो अब हम आते हैं अपने 6th स्टेज के ऊपर। दैट 6th स्टेज इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज असेंबली। दैट इज असेंबली के जितने वायरल कंपोनेंट्स जो कि रेप्लिकेट हो गए, अब वो असेंबल होंगे। अब वो क्या होंगे? असेंबल होंगे। तो आपके पास वायरल प्रोटीन्स जो आपके पास लास्ट स्टेज में हमने देखा था, सब स्टेज में, ट्रांसलेशन स्टेज, सब स्टेज ऑफ रेप्लिकेशन, सेकंड सब स्टेज ऑफ रेप्लिकेशन में हमने अभी देखा, वो हमारे पास क्या था कि हमारे पास वायरल प्रोटीन्स बने। अब ये वायरल प्रोटीन्स आपके पास कौन कौन से थे? वो वायरल प्रोटीन्स आपके पास थे, they were the first proteins, the most important protein, जो अभी मैं लिख रहा हूं नंबर 1, they are called gag proteins. They are called gag proteins. They are called gag proteins. This gag stands for group. They are group proteins. क्योंकि इसका काम ग्रुपिंग का है। दरअसल इसकी नेचर, इसके अगर आप देखें नेचर, तो ये नाम कहां से लिया गया कि ये हमारे पास क्या होते हैं? They are group specific antigens. They are group specific antigens. तो फॉर्मेशन हमारे पास क्या हुई? गैग प्रोटीन्स की, जो के रखते हैं कौन से प्रोटीन्स? जो के रखते हैं P24 प्रोटीन्स। यहां से हमें पता चलेगा कि जब इसके पास P24 प्रोटीन्स है, तो हमने देखा कि P24 प्रोटीन्स HIV के किस स्ट्रक्चर के किस कंपोनेंट में थे? दैट वाज कैप्सिड। तो इसके बाद इससे हमें पता चला कि इसका मेन फंक्शन क्या होगा? कैप्सिड की फॉर्मेशन होगी। और जो फंक्शन होंगे अभी लिखते जाएंगे, समझते हो कि नहीं? तो सबसे पहले आपके पास फॉर्मेशन किस चीज की हुई? गैग प्रोटीन्स की, ग्रुप प्रोटीन्स की, जिनकी नेचर क्या है? ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन है। समझते हो कि नहीं? इसके साथ आपके पास गैग पोल प्रोटीन्स बनेंगे। इसकी फॉर्मेशन हुई। गैग पोल प्रोटीन्स, गैग पॉलीमरेज। दिस पोल स्टैंड्स फॉर व्हाट? पॉलीमरेज। गैग पॉलीमरेज प्रोटीन, मैं पूरा लिख लेता हूं। ये क्या है? ये फ्यूजन है दरअसल इन गैग प्रोटीन्स का और जितने एक्सेसरी एंजाइम्स थे, इनका फ्यूजन है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? गैग पोल प्रोटीन्स। समझते हो कि नहीं? सो दे आर व्हाट? दे आर द फ्यूजन ऑफ व्हाट? दे आर फ्यूजन ऑफ क्या? फ्यूजन ऑफ आपके पास गैग प्रोटीन प्लस आपके पास एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स कौन कौन से थे? ये एंजाइम आपके पास थे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, खानदानी एंजाइम। ये था आपके पास इंटीग्रेज, और ये एंजाइम था आपके पास प्रोटीएज। ये एंजाइम आपके पास क्या था? प्रोटीएज था। समझते हो कि नहीं? तो दीज वर द सेकंड प्रोटीन्स सिंथेसाइज। ये क्या कहलाते हैं? गैग पोल प्रोटीन्स कहलाते हैं। समझते हो कि नहीं? व्हाट अबाउट द थर्ड प्रोटीन? जो आपके पास थर्ड प्रोटीन है, दैट इज एनवी प्रोटीन। नाम से जाहिर, कहां से लिया गया? दिस एनवी, इन्वेलप। दिस इज इन्वेलप प्रोटीन्स। नाम से जाहिर है कि इसने फॉर्मेशन किस चीज की करनी है? दैट्स लिपिड इन्वेलप, जिसमें कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते थे? GP120 और GP41। याद है कि नहीं? GP120 और GP41 जिसने बाइंडिंग में बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। समझते हो? तो 3 किस्म के प्रोटीन्स हमारे पास बन गए, गैग प्रोटीन्स, गैग पोल प्रोटीन, और नेक्स्ट आपके पास क्या है? दे आर एनवी प्रोटीन्स, इन्वेलप प्रोटीन्स। अब इन
इन प्रोटीन्स को असेंबल होने के लिए अपने आरएनए के साथ असेंबल होने के लिए ये कहां जाएंगे, ये मूव करेंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे कहां पे, होस्ट सेल के मेम्ब्रेन, जो अफेक्टेड होस्ट सेल है उसके मेम्ब्रेन की तरफ ये जाएंगे। तो नेक्स्ट काम क्या होगा, दे आर व्हाट, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ये जितने प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स प्लस वायरल आरएनए जो कि ट्रांसक्रिप्शन के जरिए रेप्लिकेट हो गया था। समझते हो कि नहीं? अब ये क्या होंगे, ये सारे मूव करेंगे आपके सेल मेम्ब्रेन की जानिब, होस्ट सेल के मेम्ब्रेन की जानिब, और वहां इनकी होगी असेंबली। वहां ये क्या करेंगे, असेंबल होंगे, जुड़ेंगे और न्यू वायरल पार्टिकल्स की फॉर्मेशन करेंगे। समझते हो कि नहीं? तो सबसे पहले मूव करेगा भाई क्या, दैट इज गेक प्रोटीन एंड गेक पोल। गेक प्लस गेक पोल ये दोनों मूव करेंगे कहां पर, ये मूव करेंगे आपके होस्ट सेल के मेम्ब्रेन की जानिब, होस्ट सेल मेम्ब्रेन की जानिब। और होस्ट सेल मेम्ब्रेन के किस जानिब जाएंगे, इनर मेम्ब्रेन में। किस जानिब जाएंगे, होस्ट सेल के इनर मेम्ब्रेन में। और इनर मेम्ब्रेन में कौन सी स्पेसिफिक जगह है जहां ये असेंबल होंगे, जहां ये गैदर होंगे, जहां इनकी गैदरिंग होगी, वो इनर मेम्ब्रेन में कौन सी जगह है, जहां इसको मिलेगा बहुत सारा लिपिड, जहां इसको मिलेगा बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल। समझते हो कि नहीं? तो इनर मेम्ब्रेन के किस जगह पे जाएंगे, दैट इज रिच ऑफ लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। और इन एरियाज को जो कि इनर मेम्ब्रेन में है, जो कि लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल से रिच होंगे, इन एरियाज को हम क्या नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं लिपिड्स रेफ्ट्स। समझते हो कि नहीं? या इसे हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन माइक्रोडोमेन। लिख लीजिए, इसे लिपिड्स रेफ्ट्स भी कहते हैं, इसे मेम्ब्रेन माइक्रोडोमेन्स भी कहते हैं। मेम्ब्रेन माइक्रोडोमेन्स भाई यहां लिख लेते हैं। ये वो प्लेसेस है जहां पे गैग और गैक पोल आएंगे, क्योंकि इसको मिलेगा इस मेम्ब्रेन पे बहुत सारा लिपिड और बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल। समझते हो कि नहीं? यहां इसकी गैदरिंग होगी, गैग और गैक पोल यहां पे क्या होंगे, गैदर होंगे। क्यों गैदर होंगे, अभी आते हैं इसके ऊपर। समझते हो कि नहीं? इसके बाद आपके पास थर्ड प्रोटीन है, दैट इज इन्वेलप प्रोटीन। ये मैं यहां पे लिख लेता हूं, चले यहां लिखते हैं। ये जो आपके पास इन्वेलप एनवी प्रोटीन है, एनवी प्रोटीन, ये मूव करेंगे कहां पर, ये सबसे पहले मूव करेंगे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां इसकी सिंथेसिस हुई थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा करके लेके यहां से ये गोल्जी ऑपरेटर्स के पास जाएंगे और फिर मूव करेंगे मेम्ब्रेन की जानिब। तो हमारे पास ये तीन किस्म के प्रोटीन्स थे जो कि बने और फिर मूव कर गए मेम्ब्रेन की जानिब। साथ में कुछ और प्रोटीन्स भी बनते हैं जिसे हमने नाम पढ़ा था वीपीआर। अदर एसेंशियल प्रोटीन्स भी होते हैं कॉम्प्लेक्स के, वीपीआर, रेगुलेटरी प्रोटीन्स, रेगुलेटरी वायरल प्रोटीन्स, जिसका सबसे बड़ा किरदार हमने क्या देखा था कि एनपीसी के साथ इंटरेक्शन इसी ने की थी। यही था जिसने प्रोवायरल डीएनए को अंदर लेके आया था, घुसाया था कहां पे, न्यूक्लियस में। समझते हो कि नहीं? तो अब प्रोटीन सारे मेम्ब्रेन की जानिब चले गए। इन सब को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किरदार किसने अदा किया? दैट इज होस्ट सेल मशीनरी। इन्होंने पहुंचाया वहां तक। होस्ट सेल मशीनरी में किस किस का किरदार सबसे ज्यादा था? आपके पास था होस्ट लिपिड का, जो कि इन्वेलप बनाने के लिए इसको लेके गए वहां पर। आपके पास किरदार था किस चीज का? एलिक्स प्रोटीन्स का, एलिक्स प्लस TSG 101 प्रोटीन्स का, जो कि काम क्या करेंगे, इनको यहां पे इसलिए लेके आए, इन सबको यहां पे इसलिए लेके आए ताकि इन सबको जमा किया जा सके।
इन दोनों प्रोटीन्स ने काम क्या किया कि इन सबको मेम्ब्रेन की तरफ इसलिए लेके आए ताकि इन सबको जमा किया जा सके। और एक और नामी ग्रामी जो इसको क्या कर गए, ट्रांसपोर्ट कर गए, दैट इज व्हाट, दैट इज साइटोस्केलेटन ऑफ होस्ट सेल। साइटोस्केलेटन। तो इसका भी किरदार था। समझते हो कि नहीं? अब ये सारे पहुंच गए आपके मेम्ब्रेन के ऊपर। आपके CD सेल, आपके CD4 होस्ट सेल के मेम्ब्रेन इनर साइड पे ये क्या हो गए, ये पहुंच गए सारे। और साथ में ट्रांसपोर्टेशन, एक और चीज भाई, सबसे बड़ी चीज तो ट्रांसपोर्ट अभी तक हुई नहीं, दैट इज वायरल आरएनए। वायरल आरएनए ये भी ट्रांसपोर्ट हो गया। अब ये वायरल आरएनए जैसे ही गैक प्रोटीन जो कि इनर मेम्ब्रेन पे मौजूद है, जैसे ही वायरल आरएनए को देखेगा, वायरल आरएनए को पहचान जाएगा। इस वायरल आरएनए के ऊपर स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं जिसे हम कहते हैं पैकेजिंग सीक्वेंस। जिसे हम क्या कहेंगे, पैकेजिंग सीक्वेंस। ये क्या रखते हैं भाई पैकेजिंग के स्पेलिंग मिस्टेक हमारे लिए माफ। पैकेजिंग सीक्वेंस, इस पैकेजिंग सीक्वेंस से इसको रिकॉग्नाइज करेगा कौन, ये रिकॉग्नाइज होंगे गैक प्रोटीन से। गैक प्रोटीन इसको रिकॉग्नाइज करेंगे और गैक प्रोटीन कहेगा आ जाए भाई, कोर के अंदर आ जाए। और गैक प्रोटीन्स क्या होंगे, एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे भाई। गैक प्रोटीन जमा होंगे। जैसे वायरल आरएनए को देखा तो गैक प्रोटीन्स यहां पे गेट टुगेदर होंगे, जमा होंगे, और जमा होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और इस वायरल आरएनए को, ये जो वायरल आरएनए है जिसको अगर मैं बना सकूं, ये वायरल आरएनए इसको क्या करेगा भाई, इसको इनक्लोज करेगा। इस वायरल आरएनए को इनक्लोज करेगा कैप्सिड में। इस वायरल आरएनए को इनक्लोज करेगा कैप्सिड में। अब ये किसने किया, ये किया किसने, आपके गैक प्रोटीन्स ने। क्यों किया? क्योंकि इस पूरे पार्टिकल को बनाने के लिए, इस वायरल पार्टिकल को बनाने के लिए जरूरी था कि इस जेनेटिक मटेरियल को सेव किया जा सके। समझते हो कि नहीं?